राजीव रंजन, आपकी बारी है। राजीव जी बड़ी तन्मयता से सबकी बातें सुन रहे थे, पर राजीव जी आप इस विश्लेषण को कैसे देखते हैं कि बीजेपी ने ओबीसी मध्य प्रदेश में सीएम बनाकर यूपी और बिहार 2 राज्य एक साथ साध लिए हैं और आरजेडी के खेमे में बड़ी बेचैनी होगी? अब देखिए, सबसे पहले उनकी सरकारें 3 राज्यों में बनी। सबसे पहले मैं आपको 16वीं वर्षगांठ की पहले बधाई दे देता हूं। धन्यवाद। पारदर्शिता की मिसाल के तौर पर न्यूज 24 को जाना जाता है। यह सिलसिला आगे वर्षों तक बरकरार रहे, इसकी कामना है। और अब मैं कहूंगा कि 3 राज्यों में उन्हें जीत मिली, उन्हें फैसले लेने का अधिकार है और ये पूरी तरह से उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन इन फैसलों का विश्लेषण जब भी हम करेंगे तो जो चीजें सामने स्पष्ट है, मेरी एक बात से हो सकता है रागिनी जी थोड़ी आहत हो सकती है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा। हालांकि उसको बाद के दिनों में कांग्रेस ने सुधारा। हाईकमांड कल्चर जिसको लेकर के विपक्ष अक्सर हमलावर हुआ करता था और खास करके समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग उस संस्कृति के खिलाफ काफी मजबूती के साथ आवाज दर्ज करते थे। कांग्रेस के अंदर लोकतांत्रिक मूल्य प्रबल हुए और अब वहां विधायक दल की राय को तवज्जो दी जाती है, उसके हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? विधायकों की आवाज दबा करके दिल्ली के 2 शीर्ष नेताओं की पसंद को तवज्जो दी और ये जो भी फैसले हैं उन्हें निर्वाचित विधायकों में से किसी को भी मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनाने का पूरा अधिकार है। किसकी ताजपोशी वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। लेकिन ये सच है, ये मैं कभी नहीं समझ पाता हूं कि कल तक आप जातीय जनगणना की मांग को जात पात की बात कह रहे थे। दबी जुबान से आरक्षण के बिहार के फॉर्मूले को लेकर के भी प्रधानमंत्री जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ दूसरी तरफ ध्यान मोड़ने के लिए देश में 4 जातियां इस तरह की बातें करते थे। अब इसका भारतीय जनता पार्टी आधिकारिक तौर पर जितना खंडन करे, लेकिन जिस तरीके से कहां ब्राह्मण मुख्यमंत्री होगा, कहां वैश्य मुख्यमंत्री होगा, कहां ये पिछड़ा मुख्यमंत्री होगा, कहां आदिवासी होगा, और बाजाबता उसके विश्लेषण में अनेक चैनल्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, अपना काफी कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। लेकिन जातीय जनगणना जिससे आम लोगों की जिंदगी बेहतर होती, उस सवाल पर आप खामोश है और उस सवाल पर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ये प्रतीकात्मक तौर पर जो ये कुछ ताजपोशियां हैं, इनसे उन समुदायों का या उन वर्गों का क्या भला होगा, ये सवाल तो देश में लोग पूछेंगे। आप बेहतर लड़े, अच्छे तरीके से आपकी जीत हुई, जश्न मनाने का अधिकार भी है, अपनी पीठ थपथपाने का भी अधिकार है। लेकिन सामने जो एक बड़ी चुनौती है 2024 की, उसमें जातीय जनगणना का सवाल बेहद अहम होगा। बिहार के आरक्षण के फॉर्मूले और नीतीश कुमार जी ने जो वातावरण बनाया है, उन सवालों पर भी देश में कांग्रेस समेत तमाम दल लगातार ये बातें कह रहे हैं। इन पर भारतीय जनता पार्टी को अब इस पार या उस पार रह करके अपनी बात कहनी होगी। इसलिए कि किसको आपने मुख्यमंत्री बनाया, किसको उप मुख्यमंत्री बनाया, केवल इतना कहने से इन जातियों का भला नहीं हो जाएगा। इसलिए कि जब 27 बिंदुओं पर सर्वे के आंकड़े आए तो उनसे आर्थिक, शैक्षणिक, उनकी सामाजिक स्थितियों का आकलन किया गया। उससे कल योजनाओं के निर्धारण में जो बिहार का फॉर्मूला है उसको अगर आप देश भर में कराना चाहेंगे तो एक पूरी तरह से खाका आपके सामने होगा कि किन वर्गों को किस तरह के मदद की जरूरत है। और मैं एक बात कहूंगा, आपने मध्य प्रदेश में तो यादव मुख्यमंत्री बनाया। हाँ राजीव जी, मैं ये कह रहा हूं बड़ा कन्वीनियंट, बड़ा सुविधाजनक नहीं हो जाता है कि जब बीजेपी या कोई भी पार्टी जो आपके विरोध में है, अगर वो किसी वर्ग को कहीं पर प्रतिनिधित्व नहीं देती है तो आप ही लोग सवाल पूछते हैं, कहते हैं बताइए कितनों को सीएम बनाया, कितने मंत्री हैं केंद्रीय कैबिनेट में पिछड़े, आप सब लोग यही पूछते हैं। अब जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए तब आप कह रहे हैं कि यह प्रतीकात्मक है। देखिए, ये उस समय ये प्रश्न उठा है जब जातीय जनगणना को लेकर देश में विपक्ष काफी मुखर है। बिहार में 2 फैसले हुए हैं। अब ये केवल मांग तक सीमित नहीं है। बिहार की सरकार ने अपने संसाधनों से वहां आर्थिक और जो सामाजिक आंकड़े हैं, जो
आंकड़े हैं उसके आधार पर अगली योजनाओं पर काम करने का फैसला भी कर लिया है और दूसरी तरफ आरक्षण की जो सीमा है वो बढ़ा दी गई है। तो अब ये बातें केवल नहीं है, अब ये फैसले हैं, इन फैसलों के दूरगामी नतीजे भी होंगे। और ऐसे समय में अगर आपने ये कहा कि मैंने यादव मुख्यमंत्री बनाया, तो मैं तो ये भी पूछूंगा कि रोहिणी आयोग के निष्कर्ष क्या है कि देश में कई जातियों को प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा है, उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और शिवराज सिंह चौहान वैसी ही जातियों के एक प्रतीक के तौर पर, राजनेता के तौर पर माने जाते हैं। तो उन जातियों के साथ आपने क्या किया? ओके, सवाल तो कई खड़े हो। ओके, ये असुविधाजनक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिनाइयां होंगी। आरपी सिंह जी, और जहां तक बिहार और उत्तर प्रदेश, क्षत्रपों का अंत कर दिया। केवल 30 सेकंड। अच्छा, हाँ राजीव जी, खत्म करिए, 30 सेकंड केवल। हाँ बोलिए बोलिए। बस मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि बिहार में पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास कई यादव नेता हैं। इतने वर्षों में उन्होंने क्या कर लिया? देखिए, जिसने लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक जीवन देखा है, वो मोहन यादव के एक बार के मुख्यमंत्री बनने और दरबार की कृपा से मुख्यमंत्री बनने की दास्तान नहीं है। मतलब वो जो हम कहते हैं कि जमीन से लेकर शिखर तक पहुंचने का सफर है। और अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी अब तो दुनिया में नहीं है। उन्होंने जिन मूल्यों के लिए संघर्ष किया है, उसमें किसी केंद्रीय संरक्षण की जरूरत नहीं है, किसी हाईकमांड कल्चर की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये फर्क बिहार के मतदाता जानते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के यादव मतदाताओं पर मोहन यादव की नियुक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, आरपी सिंह जी।